नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपना आखिरी ख़िताब भी माशाअल्लाह कर लिया और आज उनकी वज़ारत उज़्मा का आखिरी दिन है और अब के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो मियाँ साहब को मुबारकबाद उनकी वज़ारत उज़्मा पे, क्योंकि बहुत सारे वाक़फ़ान हाल का कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के होते हुए कभी कभी जब जलसा ख़त्म होता तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े मोटे आंसू बहा के अपने दोस्तों को कहते कभी अपने आप से इश्क और मोहब्बत किया है, और फिर बाद में कहते कि जनाब मेहनत सारी मेरी है लेकिन मेरे नाम पे कोई बंदा ऊंचा नारा नहीं मारता, और जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम आता है तो लोग जो है वो दीवाना वार उछलना शुरू हो जाते हैं। चलें, मियाँ साहब लंदन गए, किसी बहाने से प्लेटलेट्स कम हुए या ज़्यादा हुए या पाए खाने के लिए पीछे मौका बना और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी वज़ारत उज़्मा वाली मेराज हासिल कर ली और 1.25 साल वो वज़ीर आज़म रहे। महंगाई खूब की, 150 रुपये से पेट्रोल तकरीबन पौने तो 300 पर कर दिया, 170-80 रुपये से डॉलर जो है वो 290-295 तक ले गए। इसी तरह सोने का रेट, महंगाई की शरह। तो बहरहाल ये सारी जो सौगातें मियाँ साहब ने कौम को दी, कौम अब उनको दुआएं भी दे रही है। हर जगह पे, हर चैनल पे आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं, और मियाँ साहब भी ये याद रखेंगे। तो लेकिन मियाँ साहब 1.25 साल भी कहते रहे कि मैं जहाँ जाता हूँ तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये मांगने वाले आ गए। तो मियाँ साहब को शायद आदत पड़ गई है। आज की पूरी तकरीर भी कहीं बिलावल भुट्टो साहब का तज़किरा, कहीं किसी और का, कहीं किसी और का, सबका शुक्रिया जो मांगे तांगे की हुकूमत थी, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। तो ये दिन भी आना था कि मियाँ साहब पार्टी चौक में कहते थे ज़रदारी का पेट फाड़ के नाजायज़ दौलत निकालूंगा, और आज वो बिलावल भुट्टो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे जो है वो तकरीर फरमा रहे थे। तो तकरीर पे तबसरा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सव्वार बहादुर साहब फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, जुल्म की एक तारीक रात जो 15 महीने पे थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंच गई। पाकिस्तान की तारीख़ की मेरा ख़्याल स्याह तरीन करतूतों वाली हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की लिखी जाएगी। शहबाज शरीफ के दौर में जितना सियासी कारकुनों पर जुल्म हुआ, उनके अपने लोग भी कहते हैं कि ज़िया-उल हक़ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था, मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। कारकुनों को उठाया गया, को नहीं मिला तो उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी बेटी को, उसके भाई को, उसके चचा को, कोई छोड़ा नहीं गया। और मेरा ख़्याल है तारीख़ है पाकिस्तान की, रिकॉर्ड है कि जितने अफराद इस वक्त सियासी कारकुन जेलों में बंद हैं, इतने शायद किसी दौर में भी नहीं रहे। को 15-20 हज़ार अफराद जेलों में है और उन पे सियासी कारकुनों पे दहशत गर्दी के केस बनाए हुए। तो मियाँ साहब अलविदा आपको, लेकिन आपने अपने मुकद्दमात ख़त्म करवाने के लिए, अपने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप अपने तई तो बच गए हैं, लेकिन ये याद रखें फ़कीर की बात कि आपके ये सारे केस एक दफ़ा फिर खुलेंगे, और जितना आपने जुल्म किया है सियासी कारकुनों पे, साफ़ियों पे, बाकी जितने भी आपके जो हत्थे चढ़ा है, किसी को छोड़ा नहीं। अब आप 1-2 दिन बाद मुझे अंदाज़ा है आपके हवारी कहते नज़र आएंगे। आज तो आप जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ों के भी माशाल्लाह, और किसी ने कहा है और ख़ूब कहा कि आज शहबाज शरीफ ने बूट पॉलिश की हद कर दी। बूट पॉलिश इतनी की है कि किसी असम्बली में जो बैठे हुए थे उनके भी बूट चमकाए हैं, और बाकी भी जहाँ जहाँ जो बैठा हुआ था उनके भी बूट। और मैंने कहा अब तो हमारे भाइयों को जो उस वक़्त का फतवा लगा रहे थे इमरान खान पे, उनको इसको इमरान खान को वली अल्लाह मान लेना चाहिए। इमरान खान ने पहले दिन ही इसे चेरी बलासम का लक़ब दिया था। तो आज मियाँ ने खड़े होकर असम्बली में साबित किया कि चेरी बलासम से भी कोई अगली किस्म की पॉलिश है मियाँ शहबाज शरीफ।
मियाँ शहबाज शरीफ की इस पॉलिश से सबसे ज़्यादा परेशानी नवाज शरीफ को है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने मामला पॉलिश कर करके फिर सेट कर लिए हैं। अगर आइंदा को सेटअप बना उसमें फिर ये आ गया तो मेरी तो छुट्टी हो गई। और सुना है कि इसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं और वो मुल्क में नहीं आ रहे। बेटी को भी उन्होंने मना कर दिया बात करने से, उसका ट्विटर भी खामोश है काफ़ी दिनों से, जब से वो सऊदीया से और कतर से और कुवैत से होकर वापस आई हैं। और ख़ामोशी उन पर तारी है। उस खामोशी की वजह शहबाज शरीफ के मामलात सेट होना है कि मामलात शहबाज शरीफ ने ज़रदारी से, जिसका पेट फाड़ मुफ्ती साहब फरमा रहे, जिसका पेट फाड़ के सारा कौम की दौलत लूटी हुई माल और सारा कुछ निकालना था, उसकी भी तारीफ़ों के पुल बांधे और उसके बेटे के भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और जर्नैलों के भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। मियाँ साहब अपनी अगली लाइन सीधी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की लाइन इस वक्त बदल चुकी है। मियाँ साहब, आप जब बाहर निकलेंगे अवाम में तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ आपने क्या किया है और ये अवाम अब आपके साथ क्या करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जो निगरान हुकूमत आई है या आ रही है, ये गैर जानबदार साबित हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए और बिल्कुल आइन के मुताबिक जो जीते इक़्तिदार उसके सुपुर्द करके अपनी मुद्दत के अंदर अंदर घर वापस चली जाए।